ताजमहल में शाहजहां के उर्स पर भी विवाद हो गया है। ये एक और मसला है। आगरा की स्थानीय अदालत में याचिका दाखिल की गई है। शाहजहां के उर्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। देखिए, ये एक और विवाद की तरफ आगे मिल रहा है, दस्तक आ रही है सामने विवाद की। और 6 से 8 फरवरी तक दरअसल शाहजहां का उर्स होता है, इसको लेकर है। 4 मार्च को होगी अब मामले की सुनवाई, जो मामला कोर्ट में पहुंचा है। एम्पायर शाहजहां उर्स कमेटी है, उसके खिलाफ जो उर्स हो रहा है ताजमहल के अंदर, ये इनको आदेश किसने दिया? या तो ईस्ट इंडिया कंपनी या औरंगजेब या बाबर इनको आदेश दे गया। ऐसा इनके पास कोई आदेश नहीं है। पूर्व में हमने आरटीआई लगाई थी पुरातत्व विभाग को, लेकिन ऐसा कोई आदेश नहीं है इनके पास। और फिर भी उसके बावजूद ये लोग उसमें उर्स कर रहे हैं और नवाज जैसे कव्वाली जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं इन लोगों से, आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इन लोगों से जिहादी मानसिकता के तहत ये लोग उसे 18 फुट कवर के अंदर जो मुर्दा खड़ा हुआ है, उसे 1580 मीटर की चादर की क्या जरूरत है? उसे सर्दी लग रही है क्या? हम लोग सनातन धर्म के प्रेमी सनातनी लोग एक केसरिया दुपट्टा पहन के अंदर नहीं जा सकते? 2018 से अभी तक हमको ज्ञापन के तौर, कहीं प्रशासन के तौर हम मांग करते आ रहे हैं कि इसको रोका जाए, लेकिन अभी तक नहीं रोका गया। हमारा ये कहना है कि अगर इनने ये जो लगाते हैं इसको नहीं रोका गया तो 3 दिन बाद ये जो लगाने वाले हैं, या तो इनको बंद किया जाए, प्रतिबंधी लगाई जाए, यानी फिर हमें पूजा करने की अनुमति दी जाए। और अगर यहाँ से सड़क से लेके न्यायालय तक और न्यायालय से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हम इसकी मांग करते हैं। आने वाली समय में न्यायालय पर हमें पूरा विश्वास है। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बाकी जितने भी टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, सिख हो, ईसाई हों, सब लोग मिल करके इस उर्स को संपन्न कराते हैं और चादर चढ़ाते हैं, पंखे चढ़ाते हैं। सारे धर्मों के लोग आते हैं, ये नहीं है सिर्फ मुस्लिम है, क्योंकि ताजमहल एक सौंदर्य का प्रतीक है और साथ ही प्रेम का प्रतीक है। और इस तरह से अगर कोई वाद दायर किया गया है उर्स न मनाने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल गलत है। और जो आगरे में सौहार्द बना रहता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, इस तरह के वादों से यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करें। तो ताजमहल में उर्स को लेकर आखिर विवाद क्यों है, ये जरा आप समझिए। क्या हुआ है? अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने कहा कि ताजमहल नहीं तेजो महल है। शाहजहां उर्स कमेटी कह रही है कि ताजमहल में ये 369वां उर्स है, हर साल होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल अब उठाए जा रहे हैं, बिना अनुमति के उर्स मनाना गैर कानूनी है, ये कहते हुए हिंदू महासभा ने अपना विरोध दर्ज कराया है। उर्स को लेकर कभी कोई विवाद रहा ही नहीं, ये शाहजहां उर्स कमेटी कह रही। जी हाँ, और हम आपको बता दें कि इन्होंने साफ तौर पर कहा है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने, कि अनुमति नहीं मिली, और इस अनुमति नहीं मिली है तो उर्स मनाना गैर कानूनी है। हम एएसआई के साथ मिलकर उर्स मनाते हैं, ये कहा गया है। राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। एक नया विवाद सामने आ रहा है और साफ तौर पर जो मुस्लिम पक्ष है वो इस मामले पर भी लामबंद है, वो सवाल उठा रहा है कई। लेकिन यदि किसी भी प्रकार का अगर कोई विवाद है तो अपना अपना पक्ष कोर्ट में रखने की सबको आजादी है। और अभी मौलाना साजिद रशीदी जो इस अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे थे ना, अनुच्छेद 19(1)(a), उसका अनुच्छेद 19(1)(b) भी पढ़ना चाहिए, जिसमें युक्ति युक्त तक निर्बंधन है कि कौन से मसलों पर आप बयान नहीं दे सकते हैं। कहीं न्यायालय की अवमानना होगी तो ऐसा बयान आप नहीं दे सकते हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़े, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करे, ऐसे बयान नहीं दे सकते हैं। लेकिन कोई भी मामला अगर न्यायालय में गया है तो न्यायालय उसके गुण दोष के आधार पर, साक्ष्यों की बुनियाद पर, दलील सुनकर के वकीलों की, वो फैसला करने का काम करेगी। और जो फैसला राकेश जी, ये सवाल इसलिए आपसे क्योंकि बीजेपी पर बहुसंख्यकवाद की राजनीति करने का आरोप लगता है। आपकी सरकार है, ऐसे में एक पक्ष को यह लग रहा है क्योंकि आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इसलिए इस तरह का विरोध जो है उसको हवा दी जा रही है। जानबूझकर चुनावों से पहले इस तरह के मामले सुलझाने की कोशिश की जा रही है ताकि आप लोगों को इसका फायदा हो सके। देखिए समीर, अभी मौलाना साजिद रशीदी ने आपके साथ इस डिबेट में स्वीकार किया है कि विकास की किसी योजना में किसी प्रकार का कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं है। जबकि सच ये है कि इससे पहले की सरकारों के समय में जो तुष्टीकरण की बात हम कहते थे ना, हालांकि वो तुष्टीकरण के तहत कोई मुसलमानों को अलग से लाभ नहीं पहुंचाया करते थे, उसकी बात जरूर किया करते थे। मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण करने की बात करना, हम इसका वैसा विरोध करते थे और हम कहते हैं इसलिए सम्मान सभी का, तुष्टीकरण किसी का नहीं। और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बड़ी बात यह भी होगी राकेश त्रिपाठी जी कि जो भरोसा कम हुआ है उसे भरोसा जीतने की कोशिश या विश्वास जीतने की मुसलमानों की कोशिश कैसे की जाएगी, ये आपकी रणनीति में भी शामिल होना चाहिए। बहरहाल मैं आऊंगी आपके पास। एक बड़ी कहने से भरोसा कम नहीं हो सकता है, कुछ मुफ्ती मौलवियों के, इमामों के कहने से भरोसा कम नहीं हो सकता है। देश का मुसलमान आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, मुसलमान बहनें आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है।
है, क्योंकि हमने उनके हक हुकूक के लिए मुसलमान भाइयों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, ये कहना है राकेश त्रिपाठी का, बीजेपी से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये नैरेटिव है, ये सामने रखा जा रहा है एक तरह से कि मुसलमान डरा हुआ है।